कानून की हुक्मरानी कायम करो, इमरान खान को रिहा करो। दूसरी डिमांड, कानून की हुक्मरानी कायम करो, इमरान खान को रिहा करो। और तीसरी बात क्या है, क्योंकि रास्ता कहां से मिलेगा, मैंडेट वापस करो, कोई चारा नहीं, कोई ऑल्टरनेट नहीं, मुल्क को बचाना है, यही रास्ता है। ये कम अखली की बातें हैं कि बात ना करो, बात करने के लिए नखरे हैं। मैंने तो कई जगह पर यह कहा कि अगर मेरा जाती मामला होता तो मैं कहता नहीं बात करनी, नहीं बात। अगर कश्मीर से नहीं सीखेंगे, आजाद जम्मू और कश्मीर से नहीं सीखेंगे, अगर जो पाकिस्तान के हालात है उसमें नहीं सीखेंगे, जो बलूचिस्तान में परेशानी है उससे नहीं सीखेंगे, केपी में जो परेशानियां है उससे नहीं सीखेंगे, तो सीखने का क्या हमने तय कर लिया है कि हम कुछ नहीं सीखना। आपके पैर नहीं है, आपके घुटने नहीं है, आप इंटरनेशनली बदनाम है, आपके यहाँ जमहूरियत नहीं है, आप पामाल करते हैं सब चीजों का, आप जुल्म करते हैं। आपने औरतों पर जिस तरह से जुल्म किया, आपने बच्चों पर जिस तरह से जुल्म किया, जो जुल्म यहाँ पर हुआ, आपको मुशर्रफ साहब के मार्शल लॉ ने इतनी तकलीफ नहीं दी होगी जितनी आज बगैर मार्शल लॉ के आपने, तो जितना जुल्म मुशर्रफ साहब के जमाने में नहीं हुआ जितना आज हो रहा है। हम सब लोगों ने बहुत सारी चीजों पर पर्दा डाला, क्योंकि मेरा मुल्क है, मशरकी पाकिस्तान अलग हो गया। मैं हसीना वाजिद साहिबा को मिला बाकू में भी, मैंने उनसे भी कहा कि हालात बेहतर हो सकते हैं। खैर, जो उनसे बात हुई वो मैं यहाँ कह नहीं पाऊंगा, मगर मैं आपसे ये कहता हूँ कि सिविलियन हुकूमत ने, मैं खिराज तहसीन पेश करता हूँ एक मामले पर भुट्टो साहब को, कि भुट्टो साहब ने हमीदुर रहमान कमीशन की रिपोर्ट पब्लिश नहीं की। उन्होंने पर्दा डाला कि हमारी फौज से जो गलतियां हुई होंगी उनको हम पब्लिश नहीं करते, उन्होंने पर्दा डाला। मगर आपने उनके साथ क्या किया, लटका दिया उसको। कितना जुल्म है कि सिविलियंस हमेशा पर्दा डालते रहे। सिविलियन हुकूमतें जितनी आई हैं, जिसके अंदर जो इंटरफेरेंस हुई, उसके अंदर भी हर हुकूमत ने पर्दा डाला। पीटीआई ने पर्दा डाला, पीडीएम ने पर्दा डाला, आज भी सिविलियन हुकूमत मालकी करती है कि जो कुछ एजेंसीज कर रही हैं। तो मैं खिराज तहसीन पेश करता हूँ वकला को और 6 जजेस को जो खड़े हो गए। माशाअल्लाह, क्या बात है। जब उम्मीदें कम हो जाती हैं तो अल्लाह ताला एक रोशनी की किरण फिर से छोड़ता है। तो मैं 6 जजेस को तारीफ करता हूं और मुझे यकीन है कि वो भी खड़े रहेंगे और ये जो कानून की बालादस्ती है इसके ऊपर अमल कराएंगे। कोई हल नहीं मुमकिन जब तक आप स्टेक होल्डर्स को टेबल पर ना लाएं। स्टेक होल्डर्स, जमानी नहीं, मोहरे नहीं, पपेट्स नहीं, स्टेक होल्डर्स। और इस वक्त 2 सबसे बड़े स्टेक होल्डर्स हैं। एक इमरान खान, क्योंकि उसको मैंडेट दिया है अवाम ने, ये फॉर्म 47 वाला मैंडेट नहीं है, मगर इनको भी अगर कोई लोग मैंडेट दे दें कि भाई जो तुम करोगे बात उसके ऊपर हम भी खड़े रहेंगे, तो वो भी बात कर सकते हैं। मगर स्टेक होल्डर्स टेबल पर नहीं हो तो फैसला नहीं होगा। मशरकी पाकिस्तान टूट गया, वो तो सबसे बुरी मिसाल है। ये पाकिस्तान खुदा ना खास्ता, मैं क्लेम करना चाहता हूँ, ये पाकिस्तान टूट नहीं सकता, तोड़ने नहीं देंगे। जो तोड़ने आएगा उसके हाथ तोड़ेंगे, हम तोड़ेंगे। ये क्या बात हुई, क्या मुड़ मुड़ कर ये कहते हैं जी पाकिस्तान तोड़ना। ये वली खान बेचारे यहाँ हैदराबाद जेल में थे, हैदराबाद जेल में उनके ऊपर गद्दारी का मुकदमा चल रहा था, और उस गद्दारी के जेल के मुकदमे में उन्होंने 40 पेज की एक रिपोर्ट लिखी, अपनी गवाही दी, और उसके अंदर कहा कि जी हम पाकिस्तान के गद्दार नहीं है, हम पाकिस्तान के बचाने वालों में से। फैज अहमद फैज हैदराबाद जेल में गिरफ्तार थे, उनके ऊपर गद्दारी का मुकदमा चल रहा था। ये तो बड़ा खुश है। मौलाना मौदूदी के ऊपर गद्दारी का मुकदमा चला, पता नहीं किसके ऊपर, ये इमरान खान के ऊपर गद्दारी का मुकाबला। एक ही मंतिक रह जाती है कि तुम मुल्क और कौम के गद्दार हो। और कौन सी आइडियोलॉजी जो आपने अपने जहन में बना ली है उस आइडियोलॉजी के गद्दार हो। कभी आपको 9 मई मिल जाता है खेलने के लिए, अब आपको हमीदुर रहमान कमीशन की रिपोर्ट मिल गई है खेलने के लिए। कोई हद है यार। क्या इमरान खान ने कहा है? इमरान खान ने तो ये कहा है कि हमीदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट पढ़ लो। आपकी हुकूमत की रिपोर्ट है, वो इमरान खान ने कहा पढ़ लो। क्या उसने गद्दारी की? उसके ऊपर गद्दारी का साइफर में उसके ऊपर गद्दारी का मुकदमा चला। कोई डायलॉग, मुल्क के अंदर बेहतरी नहीं आएगी जब तक बात नहीं करोगे। ये क्या जिद है कि ना दरगुजर कर पाते हो और कहते हो कि माफी मांग लो। अच्छा, इतना ही बड़ा मामला है तो मुल्क को तो तबाह मत करो। अगर मामला सिर्फ माफी का ही है, मेरा मंतिक है, मामला अगर सिर्फ माफी का है तो मईशत तबाह कर दोगे तुम माफी के चक्कर में, तुम मुल्क को तबाह कर दोगे। गरीब तर होता जा रहा है, उसको तबाह कर दोगे क्योंकि माफी नहीं मांगी। ये अपनी अना कहां पहुंच गई है कि सिर्फ माफी। इतनी जसारत तो करो, इतनी अकल का इस्तेमाल तो करो कि ऊपर से देखो तो सही कि हालात क्या है, पड़ोसी क्या कह रहे हैं, दुनिया क्या कह रही है, कितनी आपकी बदनामी है। माजी से सीखें।
अपने आप किसी को तो कहें कि माजी पढ़ ले, अगर आप नहीं पढ़ पाते तो किसी को कह दो भाई किताब पढ़ के खुलासा बता दो मुझको। ये तो हो सकता है ना, किताब पढ़कर खुलासा बता दो, मेरे पास वक्त नहीं है, मैं मुल्क के दिफा के अंदर मसरूफ हूँ, किताब पढ़ कर खुलासा बता दो, वो भी तैयार नहीं आप। इमरान खान ने पोलराइज नहीं किया है। ये चोर एक तरफ, ये बदमाश एक तरफ, ये गासिब एक तरफ, ये जुल्म करने वाले एक तरफ, ये जालिम एक तरफ, और एक तरफ कौम है। पोलराइजेशन उस एलीट कैप्चर की वजह से हुआ है जो क्रीम खाती रही है और गरीब को कुछ नहीं मिला, और IMF के हथकंडों में फिर अब फंसेंगे हम। आरिफ अलवी इमरान खान का सिपाही जब प्रेसिडेंसी में था तो मैं आपसे कसम खा के कहता हूं कि हर शहीद के घर पर मैं तो गया या फोन किया, हर शहीद के, लोग जानते हैं, सैकड़ों को मैंने फोन किया। उनकी बीवियों के साथ, शशुदा की बीवी अगर फोन पर बात करती थी तो वो रोती थी और मैं रोता था, अगर माँ बात करती थी, माँ रोती थी तो मैं रोता था। तो ये ठेकेदारी शहीदों की कैसे अचानक एक हाथ में चली गई? हम हैं जो शहीदों की कदर करते हैं, सबकी हम कदर करें। मजलूमों की आवाज और गूंज बढ़ती चली जा रही है, तो कहां से रास्ता पकड़ूंगा मैं, कहां से पकड़ूंगा और आप कहां से पकड़ें? उसके बाद मैं लाना चाहता हूं बात को मोहम्मद अली जिन्नाह के ऊपर। वकील था, दयानतदार वकील था, उसकी दयानत के एतबार से किसी को आज तक कभी कोई उंगली नहीं उठा सका, मगर उसने क्या कहा जरा मैं पढ़कर सुनाना चाहता हूं। हमूदुर रहमान कमीशन की रिपोर्ट के अंदर तो अब यह हो गया कि अगर आप उसका जिक्र करेंगे तो कानून आपके ऊपर लग जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि मोहम्मद अली जिन्नाह के इक़्तिबास को अगर मैं पढ़ूंगा तो मुझे सजा नहीं होगी और मेरे ऊपर FIR नहीं कटेगा, क्योंकि जिसको उन्होंने कही है ये बात उन्हीं को मैं भी सुनाना चाहता हूं। और ये मोहम्मद अली जिन्नाह साहब ने आर्मी स्टाफ कॉलेज क्वेटा में 14 जून 1948 को ये बात कही थी, जरा गौर से सुनो, और मैं अंग्रेजी में पढ़ूंगा। उन्होंने कहा, जिन्नाह साहब ने कहा कि आई वॉन्ट यू टू रिमेंबर दैट द एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी फ्लोज फ्रॉम द हेड ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। क्या कहा? द एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी फ्लोज फ्रॉम द हेड ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, एंड देयरफॉर एनी कमांड और ऑर्डर दैट मे कम टू यू कैन नॉट कम विदाउट द सैंक्शन ऑफ द एग्जीक्यूटिव हेड। This is the legal position. Do not forget. सुने गौर से, do not forget। और इसमें बुरा मत माने, हर चीज का आजकल बुरा माना जाता है। कायदे आजम ने कहा do not forget that the armed forces are the servants of the people. It was कायदे आजम who said it. मेरे ऊपर मुकदमा नहीं करना। You do not make national policy. It was कायदे आजम who said it about SIFC. You do not make national policy. It is we, the civilians, who decide these issues, and it is your duty to carry out these tasks with which you are entrusted. ये कराची के सबसे बड़े वकील और हिंदुस्तान पाकिस्तान के सबसे बड़े वकील ने ये बात कही। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि हम सीखेंगे कहां से। अगर इमरान खान साहब ने हमूदुर रहमान कमीशन की रिपोर्ट को कहा है कि पढ़ो, तो क्या गलत बात की? कमीशन आपका बनाया हुआ, कमीशन गवर्नमेंट का बनाया हुआ, कमीशन भुट्टो साहब का बनाया हुआ, और एक दयानतदार आदमी जस्टिस हमूदुर रहमान ने उस कमीशन की रूदात सुनी और रिपोर्ट लिखी। और ऐसे लोग 15-20 लोगों से तो मैं आज भी वाकिफ हूं जो जिंदा हैं, जो गवाही देंगे कि हमने कमीशन में क्या कहा, आज भी जिंदा हैं और गवाही देंगे। इससे कबल कि सारी चीजों को दफना दिया जाए, वो भी मौजूद है जो गवाही देंगे। और ये भी आपको बता दूं कि एक दयानतदार जज थे और उनके बेटे इस वक्त फेडरल शरीयत कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, जस्टिस हमीदुर रहमान। उनके बेटे चीफ जस्टिस हैं फेडरल शरीयत कोर्ट के आज। तो लिहाजा बड़ी ऑथेंटिसिटी के साथ मैं बात कर रहा हूं। और अगर इमरान खान ने ये बात की है कि हमूदुर रहमान कमीशन की रिपोर्ट को देखो और पढ़ो, जब कौम इकट्ठा हो जाए जैसे मशरकी पाकिस्तान के अंदर हुई थी, हमें उस बात की कदर करनी चाहिए थी, उनके साथ बात करनी चाहिए थी। कभी कोई कॉन्क्रीट बात किसी के साथ नहीं हुई, और मैं गवाह हूं इस बात को। कराची के शहर के अंदर चौधरी, बड़े बड़े नाम, चौधरी खलीफुज़्ज़मा, ज़फ़र एहसन लारी, और नाम आप लेते जाइए कराची शहर के, अगर उनको दोबारा जिंदगी मिल जाए तो वो सोचेंगे कि कौन सी गलतियां ना करें। अगर अयूब खान को दोबारा जिंदगी मिल जाए तो वो भी सोचेगा कि कौन सी गलती ना करें। अब जो अरबाब इख्तियार हैं उनके पास मौका है, अपने माजी से सीख सकते हैं।
اب حمود الرحمان کمیشن رپورٹ نہیں ہوئی تو کارگل کا ایک سانحہ ہوا ہمارے ملک کے اندر. میں نے لوگوں سے پوچھا, دونوں کا پوچھا, آج سے 4 مہینے سے میں پوچھ رہا ہوں ارباب اختیار سے کہ حمود الرحمان کمیشن رپورٹ پڑھی. جن سے میں نے پوچھا انہوں نے تو نہیں پڑھی. پھر میں نے کہا کارگل کے اوپر بھی ریسرچ کر لو. دیکھو آدمی کو اگر پتا چلے کہ فلانی طرف گڑھا ہے اور لوگ گڑھے میں گر چکے ہیں تو میں احتیاط کروں گا. یہ کیا طریقہ ہے کہ آنکھیں بند کر کے میں انکار کروں کہ نہیں میں نے پڑھنا نہیں ہے. یہ جو مینڈیٹ ملا ہے یہ اجماع امت ہے, اس معنی کر کے سیاسی اجماع ہے. اسی قدر کرو, بات کرو, نہ کہ یہ کہو کہ سب لوگ گمراہ ہو گئے اور سوشل میڈیا گمراہ کر رہا ہے. اور عجیب معاملہ ہے کہ جو آپ کو غزہ کے اعتبار سے سوشل میڈیا پر ایمان ہے کہ غزہ کی تصویریں دکھاتا ہے, پاکستان کے اعتبار سے آپ کو الرجی ہے کہ سوشل میڈیا جھوٹ بول رہا ہے. اخبار سچ بولتے تھے, ٹیلی ویژن میڈیم آج سچ بول رہا ہے, آدھا سچ آدھا جھوٹ پتہ نہیں کیا. تو سب سے بڑا کام یہ کیا جا رہا ہے کہ آپ کا منہ بند کر دیں. اس لیے آپ کا منہ بند کر دیں کیونکہ آپ سوال اٹھاتے ہیں اور آپ کو کیا ضرورت ہے. وہ بیچارہ احمد فرحات اس نے کیا ایک تقریر کی اور کیا کہا, بیچارے کو غائب کر دیا, 8-10 دن غائب رہا. مطلب اور اقبال بھی نہیں ہوتا. اچھا دنیا جانتی ہے, آپ نہیں کہہ رہے, دنیا جانتی ہے کہ کس نے اٹھایا کیا کیا. یہاں اس اسٹیج پر بہت سارے لوگ ہیں جن کو اٹھایا گیا, جن کو ڈانٹا گیا, جن کے خلاف ظلم ہوا, جن کو مارا پیٹا گیا, مگر اقبال نہیں کرتا کوئی بھی کہ کس نے کیا. پھر وہ کہاں سے برآمد ہوا؟ ایک جھوٹ کے پیچھے بہت سارے جھوٹ بولنے پڑتے ہیں. وہ برآمد کہاں ہوا؟ آزاد کشمیر. اور آپ نے کہہ دیا یہ ہماری ٹیریٹری نہیں ہے. آپ تصور کریں کہ انٹرنیشنل کمپرومائزز میں, انٹرنیشنل پوزیشننگ میں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ہماری ٹیریٹری نہیں ہے. وہاں رجیم چینج آپ نے کر دیا, ایک نہیں 2 کیے. جب عمران خان کے کی حکومت تھی وہاں پر اس کو گرایا گیا, پھر اس کے بعد انتخابات میں گرایا گیا. تو نتیجہ کیا ہوا؟ جب سیاستدان عوام سے رابطہ نہیں رکھے گئے تو وہاں جس انداز سے ریزسٹنس ہوا, خوف کرنا چاہیے نا, سیکھنا چاہیے. کہاں سیکھیں گے بھائی ہم؟